जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज सिकंदर सानी। सिकंदर सानी ने किसने खुद को ही डिक्लेयर कर दिया था सिकंदर सानी? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको पता है कि सबसे पावरफुल रूलर रहे ये दिल्ली सल्तनत के। तो जो दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी डायनेस्टी थी वहाँ के। बलबन के बारे में तो आपको पता है स्लेव डायनेस्टी के थे। फिरोज तुगलक, इसके बारे में भी आपको पता है, ये तुगलक डायनेस्टी के थे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Treaty of Purandar was signed on June 11, 1665 between Mughals and Maratha Chhatrapati Shivaji Maharaj. Who represented Mughals in this treaty? तो हमने बताना है कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी। ये तो आपने डेट पहले ही याद रखनी है 1165 में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सी जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है ये कब साइन हुई थी, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसके बीच में साइन हुई थी, मुगल्स के बीच में, मराठा के बीच में। आपको ये याद रखना है। तो इसमें जो मुगल्स की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था मुगल्स को, उसका नाम हमने यहाँ पे बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जय सिंह। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मान्यखेता मॉडर्न मालखेड़ जिसको कहा जाता है, मान्यखेता गांव का नाम है। ऑन द बैंक्स ऑफ कगीना रिवर इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट वाज द कैपिटल ऑफ। हमने बताना है कि ये कैपिटल किसका था। जो ये है, यह क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि जो मॉडर्न मालखेड़ है वो कौन से रिवर बैंक्स पे है या कौन से स्टेट में है, ये बोल सकते हैं। यहाँ तो पूछे कि किसका कैपिटल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूटास। तो राष्ट्रकूटास का ये कैपिटल होता था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 हियर। तो क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द मॉस्क कुवा उल इस्लाम एट दिल्ली। तो दिल्ली में जो मॉस्क है जिसका नाम है, जो मस्जिद है जिसका नाम है कुवा उल इस्लाम, ये किसने बनाई थी? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, जहन अंसारी सखा एंड सूफी सखा आर एसोसिएटेड टू। तो ये जो सूफी मूवमेंट है उसके रिलेटेड है। भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट आपने पढ़ी होगी, तो उनके रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो है निर्गुणा भक्ति। करेक्ट आंसर है निर्गुणा भक्ति। शैवाज, अद्वैता, वैष्णवा, ये तो सेक्ट्स हैं भक्ति मूवमेंट के। जो शिव के मानते थे वो यहाँ पे थे, और वैश्यज, विष्णु के जो मानने वाले थे उनको वैष्णवा बोलते हैं। तो ये भक्ति मूवमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सूफी मूवमेंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे भी और क्वेश्चंस होंगे, लेट्स सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमने बताने की कौन सी करेक्ट है। ओके, ही वॉज ऑल्सो नोन एज जूना खान। ही शिफ्टेड द तोपरा, कलान एंड मीरठ अशोका पिलर्स टू दिल्ली। ही इंट्रोड्यूस कॉइन्स आदा एंड बिक। ही ऑर्गेनाइज द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड कॉल्ड इट एज दीवानी कोही। तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है जूना खान, बिल्कुल नहीं, जूना खान इनका नाम नहीं था। तो पहली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं, ही शिफ्टेड द तोपरा, कलन एंड मीरत अशोकन पिलर्स टू दिल्ली। ये बिल्कुल सही है, इन्होंने शिफ्ट किए थे अशोकन पिलर्स। ओके, थर्ड है, ही इंट्रोड्यूसेस कॉइन आधा एंड बिक। आधा एंड बिक जो करेंसीज थी वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, ही ऑर्गेनाइज द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड कॉलेज दीवानी को। दीवानी को ही फिरोज शाह तुगलक नहीं कहा था, वो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने कहा था। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी बन जाती है ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट पेयर्स। हमने बताना है कि करेक्ट पेयर्स कौन सी हैं इनमें से। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो है वारकरी सेक्ट तुकाराम। ये सही है या गलत हमने ये बताना है। तो जो वारकरी सेक्ट है तुकाराम बिल्कुल सही आंसर है। वैष्णव आदित्य श्री रामानुजाचार्य, इसके बारे में आपको पता होगा, जिन्होंने अभी इनके ऊपर एक स्टैचू भी बना है, सिटिंग स्टैचू, सेकंड बिगेस्ट स्टैचू है वो
इस टाइम पे वर्ल्ड में। तो श्री रामानुजाचार्य ये भी ठीक है, वो वैष्णवस थे। शुद्धादित्य वल्लभाचार्य ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 हियर। व्हाट वाज द स्टैंडर्ड गोल्ड कॉइन ऑफ मुगल्स? मुगल्स की जो स्टैंडर्ड गोल्ड कॉइन थी उसका नाम क्या है, ये बताना है आपने। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है मोहर। मोहर बोला जाता था मुगल्स की स्टैंडर्ड गोल्ड कॉइन को। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 हियर। हु इंट्रोड्यूस द गेम ऑफ पोलो इन इंडिया? गेम ऑफ पोलो जो है वो इंडिया में किसने लाई थी, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किसने सबसे पहले कराई थी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है टर्क्स। टर्क्स ने की थी, लाई थी यहाँ पे। आपको पोलो के रिगार्डिंग एक और चीज़ भी है यहाँ पे आपने याद रखनी है कि कौन सा ऐसा बादशाह था जो पोलो खेलते वक्त जिसकी डेथ हो गई थी। तो आपको याद रखना है जो स्लेव वंश या स्लेव डायनास्टी के जो फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी डेथ हो गई थी वाइल प्लेइंग पोलो। तो ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, तो आप इस पे याद रखेंगे इसको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 11 हियर। महमूद रिगार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग पाला रूलर एज हिज वसाल? यानी कि उसको अपने ऊपर मानते थे कि वो इस कंटेम्परेरी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो है राज्यपाला। राज्यपाला इज द correct answer. Now moving on to the next question, we have question number 12 here. Question number 12, which of the following kings captured Ghazni from Oghuz Turkmen nomads? तो किसने ओगुस तुर्कमैन नोमैड से गजनी जो है वो कैप्चर कर लिया था? तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ये दोनों हैं, बोथ गयासुद्दीन एंड मोइजुद्दीन, both. C part is the correct answer. Now moving on to the next question, we have question number 13 here. During which of the following period Muhammad Ghori led an expedition against मुल्तान? तो मुल्तान के रिगार्डिंग किसने एक्सपेडिशन की थी और कब की थी? जो एक्सपेडिशन है वो मोहम्मद गोरी ने की थी, कब की थी ये हमने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1175, सॉरी यहाँ से ब्रश कर लेते हैं, 1175 1178 में अटैक किया था मोहम्मद घोरी ने। Now moving on to the next question, we have question number 14. Neron was under the charge of which of the following when success मोहम्मद बिन कासिम मार्चेड टूवर्ड्स इट? तो निरोन वो जो जगह का प्लेस है जब मोहम्मद कासिम वहाँ गए थे, जो फर्स्ट मुस्लिम अटैकर हैं ऑन इंडियन, या जिसको अखंड भारत पहले कहा जाता था, वहाँ पे तो किसकी तरफ उन्होंने मार्च किया था? तो हमने ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जय सिंध। दिस इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 15 हियर। महमूद ऑफ गजनी फॉर द बैटल ऑफ पेशावर विद विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? तो ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पेशावर की बैटल किसके खिलाफ लड़ी गई थी, महमूद ऑफ गजनी ने, या ये क्वेश्चन आंसर दे के भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जयपाला, या जयपाल भी इसको कहा जाता है, कई जगह पे जयपाल है, जयपाला, तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 हियर। चालुक्य रूलर ऑफ गुजरात सोलंकी भीमा सेकंड डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स एट द बैटल ऑफ कयादारा? कयादारा, ये आपने याद रखना है कि बैटल कयादारा भी हुई है। ये कौन से किंग्स के बीच में हुई है, कहाँ पे हुई है? प्लेस, रूलर, डायनास्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है अलाउद्दीन हुसैन। अलाउद्दीन हुसैन और सोलंकी भीमा सेकंड जो चालुक्य रूलर थे गुजरात के, उनके बीच में हुई थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हुई है क्वेश्चन नंबर 17 हियर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द वाइसरॉय ऑफ मोहम्मद गोरी? मोहम्मद गोरी के जो वाइसरॉय थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। Now moving on to the next question, we have question number 18 here. Which of the following department was called as दीवाने अर्ज during the reign of बलबन? बलबन के टाइम पे, बलबन का टाइम पीरियड जो है, उस टाइम पीरियड पे जो दीवाने अर्ज किस डिपार्टमेंट को कहा जाता था? तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिलिट्री डिपार्टमेंट। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर द रेन ऑफ बलबन वाज कॉल्ड एज, तो आपने वहाँ पे दीवाने अर्ज याद रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 19 है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग देवगिरी वाज इन्वेडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी? देवगिरी किसके टाइम फ्रेम में अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेड की थी? तो हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे है, तो सी पार्ट।
ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं आप यहाँ पे, जलालुद्दीन खिलजी, और उनको फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मर्डर भी इनका कर दिया था, एंड आफ्टर दैट ही सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनेंसेस पासड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी ऑर्डिनेंसेस पासिस की थी, हमने ये बताना है। कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द नोबल्स, ऑल द सेक्ट्स activities of the nobles were immediately reported to the sultan, use of liquor and intoxicants was prohibited, social gatherings and festivities without the permission of sultan were forbidden। हमने करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चूज़ करनी है। जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉपर्टीज जो थी वो कन्फिक्स की थी नोबल्स की, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेक्स जो थे नोबल्स की इमीडिएटली वो सुल्तान को रिपोर्ट करेंगे, दिस इज़ ऑल्सो राइट। लिकर और इंटॉक्सिकेंट उन्होंने यहाँ पे बंद की थी। सोशल गैदरिंग ये भी विदाउट द परमिशन ऑफ सुल्तान वेयर फॉरबिडन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 21 हियर। तो क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स प्रोहिबिटेड मुस्लिम वुमेन फ्रॉम गोइंग टू वर्शिप एट द ग्रेव ऑफ सेंट्स। तो सेंट्स की दरगाहों पे जाने को किसने बैन किया था, ये हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। Okay, moving on to the next question, we have question number 22 here. Which of the following introduced a new measurement yardstick, the गज़े सिकंदरी। तो मेजरमेंट पहले, अभी जो मेजरमेंट्स हमारे पास हैं वैसे होते हैं, लेकिन पहले मेजरमेंट्स ऐसे नहीं होते थे। पहले अलग अलग हर जो भी किंग आता था वो अपने अपने ही तरीके से ज़मीनों को नापना या किसी भी चीज़ को नापने मेजरमेंट के लिए यूज़ करता था। तो यहाँ पे जो यार्डस्टिक यूज़ की थी गज़े सिकंदरी, ये किसने इंट्रोड्यूस कराई थी। क्वेश्चन नंबर 22 ये पूछ रहे हैं हमें। जो करेक्ट आंसर है वो है इब्राहिम लोडी। नो नो नो, ये मुझसे गलती होगी। इट्स नॉट इब्राहिम लोडी, इट्स सिकंदर लोदी। ही वॉज द रूलर ऑफ लोडी डायनास्टी। इब्राहिम लोडी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोडी डायनास्टी। Now moving on to the next question, we have question number 23 here. Which of the following authors wrote फुतूहा अल सलातिन। फुतूहा अल सलातिन किसने लिखी है, तो हमने ये बताना है यहाँ पे। फुतूहा अल सलातिन लिखी है ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी, the correct। Now moving on to the next question, we have question number 24 here. Which of the following was the author of पादशाहनामा। पादशाहनामा किसने लिखी थी या इसके ऑथर कौन थे। 24, वी हैव द करेक्ट आंसर, अब्दुल हमीद लाहौरी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 25 हियर। निकोलो कॉन्टी केम टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग मिडिवल टाइम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो ये कौन सी प्लेसेस से आए, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से किंग के टाइम फ्रेम पे आए, और ये कहाँ के थे वो भी पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछ सकता है इटली से जो विजिटर आए थे या केम टू विजिट इन द मिडिल टाइम्स, उसका नाम क्या था, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो निकोलो कॉन्टी वॉज फ्रॉम इटली इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 26 हियर। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द स्लेव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसके स्लेव थे, महमूद घोरी के। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। महमूद गजनवी पहले आए थे जिन्होंने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था, 1016 टाइम्स उन्होंने किए थे, और 1001 AD में वो सक्सीड हुए थे, ये आपने याद रखना है। Now moving on to the next question, we have question number 27 here. Alauddin Khilji constructed a new capital at which of the following places। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो नया कैपिटल बनाया था वो बनाया था सिरी में। करेक्ट स्टेटमेंट इज बी पार्ट, सिरी। Now moving on to the next question, we have question number 28 here. Which of the following adopted the title of Sikandar-e-Azam। तो none other than it's अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सेनी एंड सिकंदर आज़म, बोथ द टाइटल्स वेयर अडॉप्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो आप ये याद रखेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 29 हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनास्टी। तो सैयद डायनास्टी के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, तो हमने ये बताना है यहाँ पे 29। तो आंसर इज बी, अलाउद्दीन आलम शाह। फर्स्ट कौन थे, खिज़र खान। खिज़र खान वॉज द फर्स्ट। लास्ट थे अलाउद्दीन आलम
Shah. Now moving on to the next question, we have question number 30 here. Okay, question number 30, which of the following statements are correct with respect to the period of Delhi Sultan? Delhi सल्तनत के टाइम पे कौन कौन सी जो पीरियड्स थे वो कलेक्ट है, तो हमें बताना है यहाँ पे। जो पहला ऑप्शन है वो है कॉटन टेक्सटाइल एंड सिल्क इंडस्ट्रीज फ्लरिश्ड इन दिस पीरियड। तो यहाँ पे हमने ये बताना है कि ये हुआ था, बिल्कुल इस करेक्ट। सेरिकल्चर वॉज इंट्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल, बिल्कुल पहले सेरिकल्चर का यहाँ पे कंसेप्ट नहीं था। आफ्टर दिल्ली सल्तनत यहाँ पे ये हुआ। देयर वॉज एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेपर फ्रॉम 14 to 15 सेंचुरी, बिल्कुल ये दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट बन जाती है ऑप्शन नंबर डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 31। द Aravidu डायनास्टी वॉज फाउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? तो अरावलिड डायनास्टी बनाई थी अलाया राम राया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 31st का करेक्ट आंसर ये है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 32 हियर, which is which of the following was known as Binhar? Binhar Binhar was called अहमदनगर। आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अहमदनगर का ओल्ड नेम क्या है ये बताओ, तो बिनहर इसका ओल्ड नेम है। तो यहाँ पे अहमदनगर में कौन है आपको पता है, फेमस औरंगज़ेब, यहाँ पे उनका जो टॉम है वो यहाँ पे है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 33 हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी मिस्टिक्स वॉज ओरिजिनली फ्रॉम बुखारा? बुखारा से जो ईरान में है वहाँ से कौन आए थे, हमने ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, शेख निज़ामुद्दीन, ही केम फ्रॉम बुखारा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 34 हियर, शेख निज़ामुद्दीन वॉज सक्सीड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? शेख निज़ामुद्दीन जो थे, जो बुखारा से आए हुए थे, उनको सक्सीड किसने किया था, उनके बाद उनकी जगह पे कौन बैठा था? तो रफ़ीउद्दीन हारून इज़ द करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट नंबर बी। Now moving on to the next question, we have question number 35 here. Zafar Khan came to the throne with the blessings of which of the following saints? Zafar Khan जो बादशाह बने उसके वो किसकी ब्लेसिंग्स से लेके बने वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35, वी हैव द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, मखदूम जहानिया द करेक्ट आंसर। Moving on to the next question, we have question number 36. हुमायूं ने अपॉइंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज वाइस रॉय फॉर गुजरात? तो वाइस रॉय ऑफ गुजरात किसको बनाया गया था ड्यूरिंग द प्रीम पीरियड ऑफ हुमायूं? तो ऑप्शन नंबर डी, अस्करी इज द करेक्ट आंसर। Now moving on to the next question, we have question number 37 here. Mahabharata was translated into the Persian language under the supervision of which of the following? तो महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में पहले तो ये भी आ सकता है कि किसने किया किस टाइम फ्रेम में किया और कौन उसको सुपरवाइज कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास जो 37 है, इसका जो करेक्ट आंसर है अबू फैज़ी। अबू फजल और अबू फैज़ी ये दोनों डिफरेंट नेम्स हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 38। द यूज़ ऑफ होलो और डिवाइन लाइट्स बिहाइंड किंग्स हेड स्टार्टेड अंडर द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके टाइम फ्रेम में ये स्टार्ट हुआ होलो डिवाइन लाइट्स? जो किंग का वो जो होता है, क्या बोलते हैं, दस्तार या जो भी उसको टर्बन जो अपना नाम दें, तो वो किसके टाइम फ्रेम पे स्टार्ट किया गया था? तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है जहांगीर। ही वॉज फेमस फॉर कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स ऑल्सो, रिमेंबर इट, पेंटिंग्स की कलेक्शंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 39, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग निकुसियार द ग्रैंडसन ऑफ औरंगजेब रिवोल्टेड एंड सेट अप हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ आगरा? तो रिवोल्ट की ग्रैंडसन जो थे औरंगज़ेब के, निकुसियार, उन्होंने उन्हीं के खिलाफ और अपने आप को आगरा का उन्होंने एम्परर बोल दिया था। तो वो उनका जो हमने का जो टाइम फ्रेम बताना है, रीन बताना है किसका था, किसके टाइम पे उन्होंने ये किया था। तो ऑप्शन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है वो रफ़ीज़ दरजात, ये मुग़ल किंग थे फॉर आई थिंक 1731 to 1739, बिटवीन दिस टाइम फ्रेम। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट, आप देख लेना, इसको चेक कर लेना। Now moving on to the next question, we have question number 40. The बादशाही मॉस्क इन लाहौर was built by which of the मुगल emperor? बादशाही मॉस्क किसने बनाई थी? तो इसका जो आंसर है, बिल्कुल ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सबको ही आता होगा, औरंगज़ेब इज द करेक्ट आंसर। Now moving on to the next question, we have question number 41 here. Which of the following was the accountant general in the administration of शिवाजी? तो शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन पे अकाउंटेंट जनरल कौन थे या किसको कहा जाता था?
तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मजूमदार या मजूमदार, जिसे आप प्रोनाउंस करें। 42 इन विच ईयर डिड तैमूर इन्वेड इंडिया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखेंगे। 1398 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 43 here. From the times of which among the following Chola rulers the गंगईकोंडा चोलापुरम became the capital of Chola Empire? का कैपिटल जो गंगईकोंडा चोलापुरम जो बना था, ये किस टाइम फ्रेम में बना था, कौन सा चोला रूलर के अंडर पे ये बना था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है राजेंद्र चोला फर्स्ट। Now moving on to the next question, we have question number 48. Who among the following was the Sultan at Delhi when the Vijayanagar Empire was founded? तो विजयनगर एम्पायर जब फाउंड किया गया था तब दिल्ली में दिल्ली सल्तनत किसके अंडर पे काम कर रही थी? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको मैड किंग भी कहा जाता था बहुत सारी टेक्स्ट में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द पोर्टुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस इन इंडिया एट? पोर्टुगीज ने अपना पहला फोर्ट्रेस कहाँ पे बनाया था? ये फैक्ट्री नहीं, फोर्ट्रेस। फैक्ट्री समथिंग डिफरेंट एंड फोर्ट्रेस समथिंग डिफरेंट। जहाँ पे फोर्टिफिकेशन की गई हो सबसे पहले, वो कौन सी जगह पे थी? तो कोचीन, कोचीन में किया था इन्होंने। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 46। हु रिबिल्ट द सोमा टेम्पल इन 1815 AD आफ्टर इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय अरब इन्वेडर्स इन 1725? तो 1725 में अरब इन्वेडर्स ने इनको डिस्ट्रॉय किया था। 1815 में वापस से रिबिल्ट किस किंग ने इसको किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, नागभट्टा सेकेंड, द करेक्ट आंसर। Now moving on to the next question, we have question number 47 here. Which of the following was the capital of Solanki dynasty in Gujarat? सोलंकी डायनेस्टी का जो कैपिटल था गुजरात में, वो कौन सा था? तो अहिलवाड़ा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो इस पे ज़्यादा फोकस रखना आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ सोलंकी डायनेस्टी? तो सेम अहिलवाड़ा, तो ये रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 49। इन द मिडिवल इंडिया सोलंकी क्वीन नेकी देवी डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेडर्स इन द बैटल ऑफ केदारा? बैटल ऑफ केदारा किसने लड़ी थी? नेकी देवी ने लड़ी थी। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और जो क्वेश्चन पूछा गया ऐसे भी पूछ सकता है। तो किसको उन्होंने कराया था बैटल ऑफ केदारा में? तो ऑप्शन नंबर बी, महमूद घोरी, द करेक्ट आंसर। Now moving on to the next question, we have question number 50 here. The Vijay Stamp of Chittorgarh was built to commemorate the victory of Rana Kumbha in which of the following battle? तो राणा कुंभा ने कौन सी बैटल को जीता था जिसके बारे में चित्तौड़गढ़ फोर्ट को कमेमोरेट किया गया था, बिल्ड किया गया था, विजय स्तंभ वहाँ पे बनाया गया था? तो ये थी बैटल बी, बैटल ऑफ सारंगपुर। Okay, moving on to the next question, we have question number 51 here. Who among the following was the writer of तारीख फिरोज शाही? तारीख फिरोज शाही के राइटर कौन है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है जियाउद्दीन बर्नी, इज द करेक्ट आंसर। Moving on to the next question, we have question number 52 here. In the council of 8 ministers of Shivaji, which was called as अष्टप्रधान, अष्टप्रधान 8 मिनिस्टर्स को कहा जाता था, जो हु वाज नोन एज चीफ मिनिस्टर एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन? तो इनमें से चीफ मिनिस्टर किसको बोला जाता था और कौन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था? वो था पेशवा। तो ये थे हमारे 52 क्वेश्चंस। इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हम पूरे 1000 MCQs करेंगे रिलेटेड टू द इंडियन मिडीवल हिस्ट्री। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, देन एंशियंट हिस्ट्री। तो कीप लाइक एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।